नीली कोठी ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि ज़ैद की बातें सुनकर ज़ारा को थोड़ा गिल्ट तो हुआ अपने रवैये पर, लेकिन देखा जाए तो कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रही हैं ज़ारा। इतना कॉन्फिडेंस है इस ड्रामे में, माँ बाप सर पर नहीं तो मुझे नहीं लगता कि रियल लाइफ में कोई लड़की इतनी बहादुर हो सकती है। जब इसे पता हो कि वो और इसकी बहन तनहा है, अपनी जिम्मेदारियां भी खुद ही पूरी करनी है और दुनिया से लड़ना भी खुद ही है। ड्रामा मुझे रियलिटी से दूर लग रहा है। जैसे इक़्तिदार ड्रामा था ना, इसमें भी तकरीबन यही सेम एक्टिंग थी अनमोल बलोच की। लेकिन इस ड्रामे की कहानी बड़ी दमदार थी, इसलिए अनमोल बलोच अच्छी भी लग रही थी, इतनी कॉन्फिडेंट थी। बहरहाल फिर भी जिनकी शादी उनकी शादी की जगह इस ड्रामे ने कुछ खास मुतासिर नहीं किया मुझे। नीली कोठी ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि जैद के खिलाफ ज़ारा अपना केस वापस ले चुकी है और नीली कोठी में भी जॉब पर वापस आ चुकी है। जैद को समझाने की कोशिश करती है कि वो अपना करियर दांव पर ना लगाए। ऐसे में जैद के हाथों से इसे चोट लगती है और वो इसे लेकर हॉस्पिटल जाता है और यहीं पर इन दोनों का पीछा करती अलाइना भी पहुंच जाती है। तो इस वजह से तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया था क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी में ये जो आ गई है। वो जैद और ज़ारा दोनों को बातें सुनाती है, इतनी आसानी से वो ज़ारा का पीछा नहीं छोड़ने वाली। इधर आप देखेंगे कि हॉस्पिटल से पट्टी करवाने के बाद जैद इसे इसके घर भी छोड़ने जाता है और ऐसे में ज़ारा इसे अंदर बुला लेती है। सारा जैद को देखकर हैरान होती है और चाय बनाती ज़ारा से कहती है, तुम इसे जानती हो? जिस पर ज़ारा कहती है कि यही तो है, वो हमारे नाना का बेटा। सारा हैरान होती है, क्या? इसी ने तो मेरे पैसे दिए थे मैनेजर को। ये सुनकर ज़ारा को गुस्सा आता, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वो ही है ये? जिस पर सारा कहती है, मुझे क्या पता था कि जिस जैद की तुम सुबह से लेकर रात तक चुगलियां करती हो ये वही हैंडसम है। ऐसे में इन दोनों की बातें जैद सुन लेता है। इसे अंदाज़ा नहीं था कि इसका जिक्र इस घर में इतना ज़्यादा होता है। बहरहाल आगे आप देखेंगे कि ज़ारा और शहीर ने जैद के सामने एक दूसरे को पहचानने से तो इनकार कर दिया था क्योंकि ज़ारा ने शहीर को अपने पड़ोसी बताया था। लेकिन ऐसे में अचानक शहीर की बाइक पर ज़ारा को बैठे देख जैद देख लेता है। ये देख कर हैरानकुन मंजर देखकर इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता कि ज़ारा उस लड़के के साथ बाइक पर बैठकर जा रही है। इसे लगता है कि इन दोनों के बीच में कोई चक्कर चल रहा है। ऐसे में ज़ारा भी अपना मुंह छुपाती है और शहीर से कहती है, ओ नो, जैद ने हम दोनों को एक साथ देख लिया है। शहीर भी परेशान हो जाता है कि ये तो बहुत गलत हो गया, इस तरह तो हमारी सच्चाई जैद के सामने आ जाएगी।